सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मेरी प्रेगनेंसी का 6 मंथ का 5th डे। तो मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, नहा धो के सबके लिए चाय बनाने के लिए मैं किचन में आई थी। और टेस्टी अदरक की चाय मैंने ऑलरेडी गैस पे रख दी है एंड दूसरी साइड मैंने रख दिया है आलू बनने के लिए। और इस दौरान मैं बीच बीच में पानी भी पीती रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉडी में बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं छोड़नी है। सुबह सुबह का टाइम था, जैक भी मेरे पास आ चुका है। तो आप ये सोचोगे कि इतनी सुबह सुबह उठ के चाय वाय बना के तैयार श्यार होके आखिर मैं कहाँ जा रही। तो आज है राखी और मैं अपने भाई को बांधने जा रही हूँ राखी। तो हमारे में रिवाज है कि जब तक अपने भाइयों को राखी नहीं बांधते हैं तब तक हम लोग फास्ट पे रहते हैं। मतलब राखी बांधने के बाद जो है हम खाना खा सकते हैं। इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी एंड सब लोग भी उठ चुके थे मेरे साथ। तो मैंने सबको चाय बना के दिया एंड उसके बाद नहा धो के मैंने कल वाली ड्रेस पहनी जो मैंने आपको दिखाई थी कि ये ड्रेस मैं मार्केट से लेके आई थी। और ये ड्रेस जो है डबल एक्सल साइज की थी। और ये रही मैं पूरा तैयार होने के बाद। ये ड्रेस जो है मैंने फुल साइज का लिया था। जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, इस वजह से जो है मैं ज्यादातर ढीले ढाले कपड़े ही खरीद रही हूँ। इसके साथ मैंने न्यू क्रॉक्स खरीदे थे जो कि इसके ऊपर काफी मैच कर रहे थे, ब्लैक कलर में थे। और मेरा पैर सबसे छोटा है तो ज्यादातर जो है मैं 4 साइज का जो है शूज चप्पल एंड क्रॉक्स वगैरह पहनती हूँ। मेरे साइज के जूते चप्पल जल्दी मिलते नहीं है। सबसे बुरी चीज आज हुई ये कि सुबह सुबह जो है मैं बिल्कुल रेडी होके घर से निकली थी और बारिश तो नेक्स्ट लेवल की आ रही थी। मतलब आप देख ही सकते हो मैं पूरे टाइम अम्ब्रेला में भीगती हुई जा रही थी। अम्ब्रेला भी इतना मुझे सेफ नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे नए नए क्रॉक्स और नीचे की जो पजामी थी वो बिल्कुल गीली हो चुकी थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बारिश भी हो सकती है। आज सावन का आखिरी दिन था क्योंकि आज सावन पूरी तरीके से खत्म था, बट मुझे नहीं पता था कि जाते जाते भी इतनी बारिश होगी। मार्केट सारी बंद हो रखी थी, स्वीट शॉप पे बहुत कम लोग आ रखे थे। यहाँ पे टेंट वेंट जो भी इन्होंने लगाया था सब खराब हो चुका था। और 2-4 राखियां मुझसे मिस हो गई थी तो मैंने नई नई ये राखियां खरीदी घर के नीचे से। ये भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ये बेसिकली मैंने जो है अपने बाकी भाइयों को बांधने के लिए लिया था। ऑब्वियसली आज तो बिजनेस का टाइम है तो राखियों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने घर जाके गोपाल को राखी बांधी थी। सबसे पहले मैंने उनको प्रणाम किया, उसके बाद जो है मैंने राखी की थाली तैयार की क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि आज ग्रहण है, राहु का काल चलने वाला है। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी चली गई थी राखी बांधने के लिए। मिठाई मैं बहुत मुश्किल से ले पाई थी क्योंकि सारी दुकानें बंद थी। और ये रही मेरी लड्डू गोपाल की थाली। इसमें मैंने उनके लिए कुमकुम, कच्चे चावल, लाइट वाली राखी, बेसन के लड्डू और जोत ऑलरेडी जला ली थी। इनकी एक और थाली थी लास्ट टाइम की, बट वो मुझे मिल नहीं रही थी, इस वजह से मैंने इनकी छोटी सी थाली खुद से सजाई है। फिर उसके बाद बारी आई थी राखी बांधने की। तो सबसे पहले मैंने जो है उनको कुमकुम का टीका लगाया। टीका लगाने के बाद मैंने उनके टीके के ऊपर कच्चे चावल को लगाया। तो मैंने अपनी राखी की शुरुआत जो है हमारे घर के लड्डू गोपाल से ही की थी। सारे रिचुअल्स करने के बाद जो है मैंने अपने भाइयों को भी राखी बांधी थी। मैं स्पेशली लड्डू गोपाल के लिए जो है लाइट वाली राखी लेके गई थी। बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने इसमें तो लाइट जलाई नहीं, तो मैंने लाइट जला के अगेन उनको राखी मैंने बांधी। और उसके बाद जो है मैंने उनकी आरती भी उतारी। आरती उतारने के बाद ही मैंने उनको जो है उनके फेवरेट बेसन के लड्डू खिलाए थे। और हमारे घर में जितने भी भोग बनते हैं उन सब भोगों में जो है तुलसी माता के जो पत्ते हैं वो शामिल रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी माता के बिना जो है कृष्ण भगवान कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने लड्डू के ऊपर भी जो है तुलसी माँ का पत्ता रख दिया था ताकि वो ये भोग स्वीकार करे। उसके बाद मैंने उनसे लिया आशीर्वाद। आशीर्वाद लेने के बाद हमने शुरू की अपनी राखी। आप सबको पता होगा कि मेरा एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है और इस बार मेरे होम टाउन में मेरी मौसी की साइड से उनका छोटा बेटा आया, मतलब मेरा छोटा भाई। तो इस बार मैं अपने छोटे भाई को भी जो है राखी बांधने वाली हूँ। तो उसके लिए भी जो है मैंने सबसे पहले जो है प्लेट तैयार की, उसमें कुमकुम, चावल, 2 लड्डू और बहुत सारी राखियां रखी। क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो होम टाउन में है और मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो मैं अपनी सिस्टर की साइड का भी जो है राखी अपने भाइयों को बांधती हूँ। क्योंकि कई बार होता है कि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती है, नहीं आ पाती है, तो उनके हिस्से की राखी मैं ही बांधती हूँ। सबसे पहले जो है मैंने अपने छोटे भाई को राखी बांधी थी, उनके बाद जो है अपने बड़े भाई को राखी बांधी। और राखी मुझे जल्दी भी बांधनी पड़ी क्योंकि उनके ऑफिस का टाइम हो रहा था, उन्हें निकलना भी था। तो जो है अपने राहु काल लगने से पहले जल्दी जल्दी से अपना राखी फेस्ट बना लिया। और मैंने उन्हें वो गिफ्ट्स भी दिए जो मैं मार्केट से लेके आई थी। मैंने आपको दिखाया था कि मैं लेके आई हूँ, बट फोटो में पता नहीं चल रहा था कि कौन किसको दे रहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि ये मैंने दिया है, ये मेरी साइड से है। और यहाँ पे हम लोगों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया था कि किसने किसको दिया है।
और सेम गिफ्ट मैंने अपने बड़े भाई को भी दिया था। ये बताते हुए कि मेरी साइड का है, कि मैंने दिया है। हम घर पे थे, मम्मा ने हमारे लिए बनाया था पराठे, आलू दम, पनीर की सब्जी, खीर और पराठे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने सारा का सारा खाना एक ही बारी में लपेट लिया। घर आने के बाद जैक की ऐसी हालत देखने का मौका बहुत कम मिलता है। ये हमने बेसिकली इसकी सेफ्टी के लिए बांधा है, क्योंकि आज घर पे आने वाला था रियो, और रियो इसकी कान की हालत खराब कर देता है। और आज जो है मुझे भी राखी मिली है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम संस्कारी बहू। तो ये रिचुअल है कि भाइयों के साथ साथ जो है उनकी वाइफ को भी राखी मिलती है। तो मुझे भी राखी बांधी गई थी, और मेरी राखी जो है काफी सुंदर थी, ब्रेसलेट की तरह। और मैं स्पेशल तो आज का व्लॉग करते हैं हम यहाँ पे खत्म। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।